जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइफस्टॉक फार्म की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये वो पाँचवें जो सीरीज चल रही थी उसका पाँचवा हिस्सा। तो हमने कोशिश की थी कि हम ना ही बनाएं, चौथे में इसको वाइंड अप कर दें, लेकिन नहीं कर सके हम वाइंड अप उसमें। तो पाँचवा आ ही गया। तो डॉक्टर साहब आप जो कर रहे थे उसको थोड़ा कुछ चीज़ अगर रहेगी तो, नहीं तो फिर सवाल जवाब पे हम आ जाते हैं। जी आप सवाल करें। अच्छा, पहला सवाल ये है डॉक्टर साहब कि अगर मैं इसको सम अप करूं, तो मैंने बताया ना कि कुछ आपके व्यूअर्स मेरे जैसे नलायक हैं, ठीक है। इस फार्मूले इतने लंबे फार्मूले शायद उनको ना समझते, तो जो मैं जो नलायक लोग हैं मेरे जैसे या नहीं समझ सकते इतनी डिटेल में, उनके लिए मैं अगर कहूँ तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो अज्जा वाला कॉलम है, ये जो सबसे आखिर वाला कॉलम है, ये वाला, ये और ये जो दूसरा जो फीसद गोश्त वाला है, ये इतना इतना किलो डाल दें 100 किलो के लिहाज से। मिसाल के तौर पे अगर वो वंडा बना रहे हैं फैटनिंग के लिए, तो मकई 23 किलो डाल दें, शीरा जो है वो 3 किलो डाल दें, चौकर 8 किलो डाल दें, और ये खल सरसों 6 और लूसन 60 किलो डाल दें, तो उनके जानवर मोटे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन लेवल आपने इसमें हाई कर दिया। और अगला जो टॉप टेबल आपने बनाया है वो आपने बनाया है गब्बन बकरियों के लिए, ये जो सेकंड लास्ट है, सेम इज फॉर दूध दूध वालों के लिए। तो इसमें आपने बता दिया कि भाई 100 में से आप 25 किलो आप डाल दें मकई, मकई का डलिया डाल दें, 6 किलो शीरा डाल दें, 8 किलो चोकर डाल दें, खल सरसों इसमें ना डालें, छिलका सोयाबीन 15 किलो डाल दें, लूसन 46 किलो डाल दें। तो ये आपका गब्बन बकरियों के लिए या दूध पिलाने वाली जो बकरियां, उन दूध देने वाली जो बकरियां, उनके लिए ये एक बैलेंस्ड डाइट बन जाएगी। जी ठीक। अच्छा, अब डॉक्टर साहब वैसे तो आपने बहुत शुरू पहले हिस्से में बैलेंस डाइट को एक्सप्लेन किया था। अभी फिर ज़रा थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दें कि एक बंदे को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी, जब आप कहते हैं कि जी प्रोटीन को बैलेंस करें, अगर आप हल्का सा आज बता सकें हमें। अब लेकिन मुझे जहन में रख के बताना है आपने, आपको पता है मेरी अक्ल थोड़ी सी मोटी है, मतलब गुफ्तगू आपकी मुश्किल होती है, उसको थोड़ा आपने आसान करके मुझे समझाना है कि बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। इसको अभी भी मैं बैलेंस 100% नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक बैलेंस है। ठीक एक है। चीज़ जो इस फार्मूले में हमने मिस की है वो है मिनरल्स। ठीक ठीक है। है, वो 1% होते हैं। ठीक है, हाँ। ये बेसिकली 100 नहीं है, 99 है। ठीक है। या 98.5 है। ठीक है, ठीक। वो क्योंकि मिनरल्स के ऊपर अभी हमने जो बेस लाइन वीडियो है वो अभी नहीं बनाई, वो ठीक। प्रीमिक्स के ऊपर हम इसके बाद आएंगे। ठीक है, ठीक है। प्रीमिक्स को कैसे फार्मुलेट करना है आपने और वो कैसे बनाना है, वो उसमें क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स और टॉक्सिन बाइंडर्स और वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उन ठीक। सारों को डोज वाइज कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि हर मिनरल की डोज अलग होती है। ठीक है, ठीक है। डोज वाइज एडजस्ट करके उनका एक ब्लेंड कैसे बनाना है और उस ब्लेंड को आप राशन के 1% में कैसे इस्तेमाल करना है वो हम बाद में आएंगे। ठीक है, वो मैंने इसमें इसलिए नहीं किया ताकि चीज़ें कॉम्प्लिकेशन से बचें। ठीक है, ठीक। उस टाइम फिर हम ये जितने हिस्से हैं इनको 100 की बजाय 99 करेंगे। ठीक है, और उसमें एक हिस्सा वो डाल के 100 पूरे करेंगे। ठीक है, ठीक। तो फिर ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है उससे पहले मैं दो चीज़ें और एक्सप्लेन कर दूं ठीक। कि जब भी आपने कोई जींस सेलेक्ट करनी है इससे हट के, तो आपके जहन में सवाल आएगा कि यार उसकी प्रोटीन कितनी है। हाँ। ठीक है, प्रोटीन परसेंटेजेस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। ठीक है, ठीक। आप CP% ऑफ आगे जींस का नाम लिखेंगे तो आपको काफ़ी सारा डाटा मिल जाएगा। एवरेज फिगर आप ले लें वहाँ से। ठीक है, अंदाज़ा आपको वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन परसेंट ऑनलाइन इंटरनेट पे सारे अज्जा की अवेलेबल है। इसकी कुछ वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे कोई भी जीन सेलेक्ट करें उसका पूरा न्यूट्रिशनल चार्ट खोल के आपके सामने आ जाता है कि इसमें प्रोटीन कितनी, एनर्जी कितनी, कार्बोहाइड्रेट कितने, फाइबर कितने, ADF NT सारी उसका न्यूट्रिशनल चार्ट खोल के आ जाता है। कुछ वेबसाइट्स हैं वो किसी वीडियो में हम लिंक ये सही मछली पकड़नी सिखा रहे हैं आप, सही मछली पकड़नी सिखा रहे हैं। वहाँ से आपको मिल जाएंगी। ये ओपन एक्सेस चीज़ें हैं, हर बंदे की पहुंच में है, कोई भी जाके आपको वहाँ से देख सकता है। कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, घुसना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये आपको वहाँ से मिल जाएगी। मैंने भी नेट से ली है सारी चीज़ें, हमें भी ज़बानी याद नहीं होती। ठीक है, कुछ होती हैं कुछ नहीं याद होती, हम वहाँ से उसको कंफर्म करते हैं। ठीक है, जो अगला कॉलम है यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है कि आपने ये 23 और 3 और 8 और 6 हाँ, कैसे सिलेक्ट किया। यही मेरा सवाल था कि एक यूजर जो है वो 23 वो 20 क्यों ना कर ले, वो 20 या वो 5
ये 3 और ये 23 क्यों नहीं किया? हाँ, ठीक है। हाँ। उसका सिंपली एक तो जवाब ये बनता है कि हम चूँकि रोज़ इस चीज़ के साथ इन्वॉल्व होते हैं, हमें आइडिया होता है कि मकई इतने % इतने पार्ट्स के ऊपर नीचे यूज़ होती है, ठीक है, और शीरा इतना यूज़ होता है और फलानी चीज़ इतनी 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 यूज़ होती है, हमें एक अंदाज़ा होता है, ठीक है। अब मैंने जब ये फार्मूला बनाया, मैंने उसी अंदाजे की बेस पे टक टक करके लिख दी सारी फ़ौरन से, और उसमें क्या हुआ, 1-2 किलो मुझे ऊपर नीचे जाना पड़ा है तो मेरा प्रोटीन बैलेंस हो गई है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब कोई आम बंदा जिसका रोज़ का एक्सपीरियंस नहीं है ये चीज़ें बैलेंस करने का, ठीक है, वो कैसे सिलेक्ट करते हैं? उसमें एक चीज़ होती है लिमिट्स। पिछली किसी वीडियो में जिक्र हुआ था कि लिमिट्स, हर जिन्स की लिमिट्स होती हैं, मैक्सिमम लिमिट्स। लोअर लिमिट का इतना मसला नहीं होता, ठीक है। लोअर लिमिट तब आप डिटरमिन करते हैं जब आप साथ साथ कॉस्टिंग भी कर रहे हैं, कीमत भी निकाल रहे हैं, ठीक है। जब आप कॉस्टिंग करेंगे तो लोअर लिमिट्स भी आती हैं, वरना सिर्फ अपर लिमिट्स आती हैं जब आप उसकी क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। अपर लिमिट्स आपको पता होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है जितनी आप एक जानवर को एक दिन में खिला सकते हैं, उससे ऊपर खिलाएंगे तो नुकसान होता है, ठीक है। जैसे मकई की अपर लिमिट जो है वो है, बकरियों की अगर बात करें तो 30% है, 28 से 30%, ठीक है। कुछ लोग इससे ऊपर भी जाते हैं, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स आते हैं वाई बादी के, जो कहते हैं बादी हो गई, जैसे अडर पे अडीमा आ गया, सोजन आ गई सूने से पहले या सूने के फौरन बाद पानी पड़ जाता है, ये मकई की वजह से। अगर आप इजाज़त दें, बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप, क्योंकि आप इतनी अहम बातें करते हैं ना, तो मेरा काम है कि अहम बात को अंडरलाइन कर देना। तो आप ये कह रहे हैं कि मकई अगर आपने 23% रखी है, अगर आप 28% रख देते, ज़्यादा कर दें, तो उसके नुकसानात शुरू हो जाएंगे। जी, नुकसानात। अच्छा, तो अगर 100 में से 23 की बजाय आप 28 किलो करें या 30 किलो कर देंगे, तो जैसे डॉक्टर ने बताया उसके नुकसान आ जाएंगे, और नुकसान एक ये आएगा कि ऑर्डर के अंदर एडीमा आना शुरू हो जाएगा, एडीमा आ जाता है, वायुबादी के मसले शुरू हो जाते हैं, मैदे की तज़बियत के मसले शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो विद इन सेफ लिमिट्स जो है हर जो जिन्स को आपने इस्तेमाल करना। अब शीरा जो जानवर रखते हैं इस्तेमाल करते हैं, पता है कि शीरा एक खास लिमिट से बढ़े तो डायरिया लग जाता है, पेचिस लग जाते हैं। लेकिन शीरा आपको चाहिए भी कि एनर्जी पूरी करनी है आपने, शीरा एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। तो शीरे की जगह अगर शीरा नहीं करेंगे, कोई और चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिसमें प्रोटीन हाई होगी, तो आपको फिर यहाँ पे मसला आएगा, आपकी प्रोटीन ऊपर चली जाएगी, और वो जिन्स आपको महंगी भी मिलेगी। जिस जिन्स की प्रोटीन ज़्यादा है वो आपको महंगी मिलती है, ठीक है। तो कास्ट को बैलेंस करने के लिए, एनर्जी को पूरा करने के लिए, और खुराक को पैलेटेबल एक टर्म यूज होती है कि जानवर जिसको शौक से खाएं। शीरे की वजह से जानवर शौक से खाते हैं, इसकी खुशबू होती है। फिर अगर आपने पेल्टिंग करनी है, उसकी गोली बनानी है, तो उसके लिए भी शीरा एज ए बाइंडिंग का काम करता है, बाइंडर का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको खुराक में चाहिए तो शीरा इस्तेमाल की है, लेकिन लिमिट्स का ख्याल रखते हुए, ठीक है। 6% से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जब भी 6% से ऊपर गया हूँ बकरियों में डायरिया आता है, ठीक है। अगर शीरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो बाज़ दफ़ा 6% पे भी डायरिया आ जाता है, 8% पे जाके हमारे जानवरों में डायरिया लग जाता था, ठीक है। तो 6% जो है सेफ लिमिट है, जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया अगले फार्मूले में। तो इसमें क्योंकि मुझे प्रोटीन ज़्यादा चाहिए थी, फैटनिंग का फार्मूला है, शीरा एनर्जी का सोर्स है, तो इसलिए एनर्जी वाले सोर्स को मैंने कम रखा है, प्रोटीन वाले सोर्स पे ज्यादा फोकस किया है, वो मैंने ज्यादा रखे हैं। इसी तरह जब आप कम प्रोटीन वाला फार्मूला बनाते हैं तो आप एनर्जी वाले अज्जा पे ज्यादा जोर रखते हैं, वो ज्यादा सिलेक्ट करते हैं उनकी क्वांटिटी, और प्रोटीन वाले अज्जा की तरफ आप अपना हाथ होला कर लेते हैं, उनको कम कर लेते हैं। अब यहाँ पे चूंकि मुझे प्रोटीन चाहिए, तो मकई भी एनर्जी का सोर्स है, प्रोटीन बहुत कम है, 8% प्रोटीन, बहुत कम प्रोटीन होती है, इसलिए मैंने मकई कम इस्तेमाल की है, ठीक है। लेकिन इतनी मकई जो है ज़रूरी थी कास्ट को बैलेंस करने के लिए, और कार्बोहाइड्रेट्स भी क्योंकि हमने नशास्ते भी यहाँ से लेने हैं, इसलिए 23%। शीरा एनर्जी का सोर्स है, मैंने कम यूज़ किया क्योंकि मुझे इस फार्मूले में प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। चोकर मीडियम सा इंग्रेडिएंट है, सारी चीज़ें तकरीबन बैलेंस मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन चोकर आप कोशिश करें 15% से ऊपर ना जाएं, ठीक है। 15% से ऊपर ना जाएं, 15-20% पे भी लोग चले जाते हैं, लेकिन उसमें डाइजेस्टिबिलिटी के मसले आते हैं, इसके TDN के रोले होते हैं, ठीक। तो चोकर भी मैंने 8% यूज़ किया, 10%, 12% तक बहुत अच्छे राशन
जो होते हैं उसमें 12% तक भी चोकर इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा लोग जो है चोकर को 12% इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने 8% किया। खल सरसों महंगी है और इसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं, ठीक है। कुछ पॉइजन होते हैं इसके अंदर जो ज़्यादा खिलाने से उसमें मसले आते हैं। फिर कड़वी होती है, फीड की जो पैलेटेबिलिटी है, जो जानवरों का फीड का खाना होता है उसको ये डिस्टर्ब करती है। जानवर जब लग जाते हैं इसके ऊपर फिर तो खाते रहते हैं, लेकिन नया जानवर इसको एकदम से नहीं खाता। फिर इसके बैड फ्लेवर्स होते हैं जो जानवर के लिए वो उसको अच्छे नहीं लगते, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से खल जो है कम इस्तेमाल की है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन परसेंटेज नो डाउट बहुत अच्छी है। अगर आपने ऐसा फार्मूला बनाना जिसमें आपको प्रोटीन चाहिए तो आप खले ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये खल बनोला होती तो मैं फिर शायद लिमिट का ख्याल ना रखता, मैं ऊपर चला जाता। खल बनोला में लिमिट ज़्यादा होती है अनलेस कि उसमें पेस्टिसाइड्स ना हो, लेकिन उसमें पेस्टिसाइड का मसला आता है इसलिए मैंने यूज़ ही नहीं। बेहतरीन। छिलका सोयाबीन चूँकि महंगा है, ठीक है, तो दोनों की प्रोटीन कंपेयर करके, क्योंकि अब इधर से क्योंकि खल इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो जो 40 और 60 वाला फार्मूला है कि रफेज पार्ट 60% होना चाहिए और 40 होना चाहिए, या 50-50 होना चाहिए, या 45-55 होना चाहिए, ठीक है। तो उसको सामने रखते फिर मैंने लूसन जो है 60 पार्ट कर दिए, ठीक है, क्योंकि लूसन की प्रोटीन इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रोटीन परसेंटेज इसमें इन्वॉल्व होती है, प्रोटीन क्वालिटी भी लूसन की अच्छी है, नॉट बैड। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रख के आप इन लिमिट्स को डिसाइड करते हैं, बिल्कुल ठीक, ठीक है। उसके बाद आप कैलकुलेट कर लें, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 15% थी और ये आ रही है 13%, ठीक है, तो आप खल सरसों 1 किलो और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 2 किलो और बढ़ा लें, ठीक है, अगर आपके जानवर खा लेते हैं या उसमें वो मसला नहीं आता, ठीक है। और फिर भी पूरी नहीं हो रही तो चोकर आप 16% प्रोटीन, अच्छी प्रोटीन है, आप 8 की बजाय 10 किलो कर दें, ठीक है। लेकिन इसको अगर 1 किलो बढ़ाएंगे तो इधर से 1 किलो आपको एनर्जी वाला कोई कंटेंट कम करना पड़ेगा ताकि टोटल आपका 100 ही रहे, ठीक है। खल सरसों अगर 1 किलो बढ़ाएंगे तो इसको आप 22 कर सकते हैं, ठीक है। चोकर अगर आप 2 किलो बढ़ाएंगे तो, ठीक है, इसको 2 किलो और कम कर दें, या किलो इसमें से कम कर दें, किलो इसमें से कम कर दें, ठीक है। तो टोटल आपका 100 ही रहे। लेकिन हाई प्रोटीन वाले जब बढ़ जाएंगे तो टोटल परसेंटेज के ऊपर फर्क पड़ जाएगा, वो ऊपर चले जाएंगे, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन आ गया डॉक्टर साहब। जी। क्वेश्चन ये आ गया कि एक सवाल का तो आपने पहले ही जवाब दे दिया जो मेरे दिमाग में भी था, और पिछली वीडियो जब आपने डाली थी तो व्यूअर्स थोड़े से ज़रा उस पर बेसब्रे थे और वो कह रहे थे कि यार आपने मिनरल मिक्सचर नहीं डाला, इसमें आपने नमक नहीं डाला, आपने ये जो प्रीमिक्स को डिस्कस किया, प्रीमिक्स को जब सारी चीजें प्रीमिक्स में आती, तो ये आगे अगली वीडियो में आप डिस्कस करेंगे, आपने खुद पहले ही बता दिया। दूसरी बात ये थी कि चने का छिलका, ये चने का छिलका मैंने आपको बता दिया, हाँ। कि मैं प्रेफर करता हूँ सोयाबीन के छिलके को चने के छिलके के ऊपर ड्यू टू प्रोटीन क्वालिटी, ठीक है। जहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं आप कोशिश करें अच्छी क्वालिटी की खुराक दें, उसका आपको जानवर पे बैक कर देते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो चने का छिलका इस्तेमाल कर ले, ठीक हो गया। और चना लग्जरी प्रोडक्ट है, चना नो डाउट उसकी प्रोटीन और वो 6000 रुपये मन है डॉक्टर साहब, 6000 रुपये मन है, लग्जरी है ज़्यादा है कि इस कास्ट में या इससे कम कास्ट में इतनी प्रोटीन और एनर्जी के और इंग्रेडिएंट आपके पास अवेलेबल है, तो हम उनको प्रेफर करेंगे क्योंकि कास्ट कम है। तो चना अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं है, लेकिन महंगा है, ठीक है। और वो जो नमक, काला नमक और जो हल्दियाँ ये भी आगे जाके प्रीमिक्स के अंदर ही आएंगे, नमक, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे, काला नमक, सफेद नमक, ये प्रीमिक्स का पार्ट है, प्रीमिक्स के अंदर ही आएंगे। और खल सरसों, खल बनोला में भी आपने बता दी वजह कि वो पेस्टिसाइड का इशू है, वरना प्रोटीन क्वालिटी और न्यूट्रिशन क्वालिटी की बात करें तो खल बनोला ज़्यादा अच्छी है, जानवर खाते शौक से हैं। खल सरसों थोड़ा मुश्किल से खाते हैं, और दूसरा पेस्टिसाइड्स का इशू ना होता तो मैंने जैसे बताया मैं खल बनोला इस्तेमाल करता हूँ, बकरियाँ बहुत शौक से खाती। और गंदम आपने नहीं डाली? गंदम की जगह मैं मकई को प्रेफर करता हूँ। गंदम की प्रोटीन मकई से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन मुझे प्रोटीन का इशू नहीं है। प्रोटीन ऑलरेडी क्योंकि मैं लूसन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे प्रोटीन मेरे पास वाफर है, ठीक है। तो गंदम महंगी पड़ती है मकई से, इसलिए फिर मैंने गंदम को स्किप किया, मकई सेलेक्ट की है। दूसरी वजह गंदम ना सेलेक्ट करने की उसकी हाजमियत है, डाइजेस्टिबिलिटी है। वो जानवरों में गंदम
इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती, उसको बड़ा लंबा अरसा लगता है उसको गंदम के ऊपर आदी करने में, फिर हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो इतनी मेहनत करने का और फिर महंगी चीज़ डालने का फ़ायदा नहीं है। मेरे पास जब अल्टरनेट अवेलेबल है, मकई अवेलेबल है, तो मैं ठीक। और दूसरा सवाल डॉक्टर साहब ये कि ये सर्दियों गर्मियों में इसमें कोई चेंज आप रिकमेंड करते हैं? हाँ, या शीरा और ऑयल। ठीक है। शीरा जो है वैसे ही मैंने बता दिया 8% इसकी डेडलाइन है। ठीक है। ठीक है, आप 6 से ऊपर ना जाएं। ठीक है, और गर्मियों में जो है शीरा आप अगर 6% भी डालेंगे तो जानवर आपके डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो गर्मियों में आपको शीरा कम करना पड़ता है। और इवन सर्दियों में अगर आप चाहें तो आप शीरे की जगह ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल कौन सा रिकमेंड करते हैं आप कि कौन सा जो सस्ता मिल जाए? जी जी। तो वो जो कहते हैं कि जी तिलों का तेल, पोल्ट्री ऑयल मिलता है, पोल्ट्री ऑयल। ठीक है। जानवरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सस्ता होता है लेकिन हाई कैलोरीज ऑफ एनर्जी होती हैं। ठीक है, पोल्ट्री ऑयल ओरिजिन का है। ठीक है। पोल्ट्री ऑयल वो इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी के पास अवेलेबल है तो कर सकते हैं, कम क्वांटिटी में 1%। ठीक है। 1% या मैक्सिमम 2% एक्सट्रीम सर्दी में। ठीक, इससे ज़्यादा ना करें। ठीक और वेजिटेबल ऑयल तो महंगा बहुत हो गया। ठीक है। तो ये सरसों और तिलों और ये जो तारा मीरा, सरसों का मैंने आपको बताया, सरसों बहुत कम मिकदार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। थ्रू आउट द ईयर आप सरसों और बहुत लंबे अरसे के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके नुकसान फिर आस्ता आस्ता सामने आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। सरसों का तेल अच्छा है थोड़ी मिकदार में थोड़े टाइम के लिए। ठीक है। ठीक है, उसको फीड का पार्ट बनाएंगे तो मसले आएंगे, वही मसले जो सरसों की खल में आते हैं वो उसके तेल में भी आते हैं। और तिलों का तेल बहुत महंगा है। महंगा है। हाँ, आप खाते हैं तिलों का तेल तो जानवरों को कहाँ से खिलाएंगे? तो तारा मीरा का तेल? तारा मीरा जानवर खाएंगे नहीं। अच्छा, ठीक है। कड़वा होता है। ठीक, लेकिन उसके फायदे हैं। फायदे हैं, नो डाउट फायदे हैं, बड़ा अच्छा डिवर्मर है, तारे मीरा पेट का के कीड़े मारता है। अगर आप कुछ दिन खिलाते हैं 4-5 दिन लगातार तो जानवरों की डिवर्मिंग हो जाती है। ओके। तो, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम के लिए ना खिलाएं, ठीक है। उसके लिवर के ऊपर साइड इफेक्ट्स आते हैं। ओके। हाँ, ठीक है। तारा मीरा की खल बहुत अच्छी है, अगर किसी के पास अवेलेबल है वो खिलाएं। तारा मीरा का दलिया मैं यूज़ करवाता रहा हूँ। ठीक है। एज ए तारा मीरा का दलिया मैं फीड में यूज़ करवाता हूँ एज ए मेडिसन। ठीक है। एज ए न्यूट्रिशनल कंटेंट तो है ही है, एज ए मेडिसन में ऐड करवाता था। तारा मीरा का दलिया, एक तो वो डिवर्मिंग नहीं करनी पड़ती थी जानवरों की, स्किन शाइन बहुत अच्छी आती है। तारा मीरा के दलिए से बहुत सारे बैड बैक्टीरिया अंतड़ियों के अंदर नहीं रहते, मर जाते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से जानवर बचता है। ठीक है, और बहुत सारी छोटी मोटी इन्फेक्शन उससे ठीक हो जाती हैं, वायु आदि के मसले नहीं आते। ठीक है, उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, ये आपने डिटरमिन करना है उसके नुकसानात और फ़ायदों के को आपने बैलेंस करना। अगर फ़ायदे आपको ज़्यादा हैं तो आप यूज़ करें, लेकिन वो मैं बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करता था और कुछ टाइम के बाद फिर उसको निकाल देता था फीड से, 2-3 महीनों बाद फिर डलवा देता था। बिल्कुल ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब सवाल अगेन इसमें आते, जब मैं आखिरी एक सवाल है वो लोगों ने काफ़ी पूछा हुआ है तो मैं आपसे चले वो पूछ लेता हूँ, वो है तूड़ी के ऊपर। हाँ, तूड़ी के ऊपर एक इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है इसकी, बहुत बड़ी डिबेट है हमारे पाकिस्तान में। उसकी रीज़न ये है कि जो लोग तूड़ी के हक में बोलते हैं, जो मुझे समझ आती है और हकीकत में भी ऐसे ही है, उसकी रीज़न पीछे एक तो उसकी अवेलेबिलिटी हर बंदे के पास होती है और हर जगह मिल जाती है। ठीक है, लोग जब कहते हैं कि यार तूड़ी से मना कर रहे हैं, तूड़ी नहीं डालेंगे तो क्या डालेंगे, तो कि सरदर्दी बन जाएगी, लूसन मिलता नहीं है और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो तूड़ी नहीं डालेंगे तो फिर हमारे लिए वक्ता बन जाएगा। वो उस वक्ते से बचने के लिए लोग तूड़ी को वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए ग़िज़ाई अहमियत के ऊपर, उसकी न्यूट्रिशनल कंटेंट्स के ऊपर, तो तूड़ी में कुछ नहीं है, बहुत थोड़ी प्रोटीन है और वो इतनी थोड़ी है कि तूड़ी को हजम करने के ऊपर जो जानवर का जोर लगता है वो ज़्यादा लग जाता है, उसके बजाय जो तूड़ी से खुराक मिलती है। ठीक है, तूड़ी यूज़ करें एज ए फिलर यूज़ करें। ठीक है, वो लोग जो जिनकी प्रोटीन कहीं और से पूरी हो रही है वनडे में, ठीक है, उन्हें प्रोटीन नहीं चाहिए, वो तूड़ी को एज ए फिलर इस्तेमाल कर ले, लेकिन उसका भी नुकसान ज़रूर होगा जो उसके ऊपर जानवर को उसको हजम करने के ऊपर एनर्जी इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो जब कुछ अवेलेबल नहीं है तो मजबूरी है फिर आप इस्तेमाल करें। खाली वंडा तो खिला नहीं सकते,
तो फिर वो खिलाएं, खाली वंडा खिलाएंगे तो हाजमे खराब हो जाएंगे। उन हाजमों को बचाने के लिए ठीक है आप तूड़ी खिलाएंगे, लेकिन जो उसकी ग़िज़ाई अहमियत की बात है वो उधर ही है, उस पर मिलना कुछ नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे पानी, अगर लूसन नहीं है तो आप लेकिन एक जानवर की आपने फैटनिंग करनी है ना, मोटा करना है, हाँ तो फिर तूड़ी कभी भी ना खिलाएं। अगर ठीक। उसको जिंदा रखना है तो फिर खिलाते रहे, वनडे के साथ। हाँ वनडे के साथ। ठीक है। ठीक है, अगर आपने जानवरों को मोटा करके उनके अंदर कुछ गोश्त लगाना है और फिर उसको वजन की बुनियाद पे बेचना है ठीक है। तो कभी भी तूड़ी मत डालें, ठीक है, नुकसान देगी आपको। ठीक है, और वैसे अब सस्ती भी नहीं रही तूड़ी, महंगी भी बहुत हो गई है। हाँ, थोड़ी ठीक महंगी है, हो। अब वो जो हम नेक्स्ट वीडियो और सब में कुछ भी सस्ता नहीं करेंगे कॉस्टिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन कंटेंट, हाँ। उसमें देखेंगे आपके सारे एग्जाम में सबसे महंगा जिन्स तूड़ी होगी ठीक है। प्रोटीन कंटेंट की बेस पे। तो फिर बहुत सारे लोगों को बात समझ आ जाएगी हाँ। कि तूड़ी को महंगा क्यों कहा जाता है या तूड़ी को इस्तेमाल करने की मुखालफत क्यों की जाती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही बात है, जिनके पास और सोर्स अवेलेबल नहीं होगा वो फिर तूड़ी को ही डिफेंड करेंगे। ठीक है, मजबूरी है, अब ज़ाहिर है बिल्कुल। क्या करें। तो अच्छा, फिर ये वीडियो अपनी उसी हदूद से निकल गई है। मेरा ख्याल है बाकी सवालों को हम यहाँ पे फ़िलहाल टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन अब अगली जो चीज़ एक रह गई है करने वाली वो है मसाला, और वो दूसरा जो मेन कंपोनेंट रह गया वो है आपके मिनरल्स। मसाला खुराक का हिस्सा नहीं है, ठीक है, मेडिसिन में आता है। ठीक है, ठीक है, डाइजेस्टिव है, टॉनिक है। ठीक है, मसाले का एक दो फार्मूले मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, मेरी डॉक्टरी में थोड़ा सा हकीमी टच भी है तो वो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। वो एज पर माई ओन एक्सपीरियंसेस हैं, उसका साइंस या लिटरेचर के साथ कोई तल्लक नहीं है। तल्लक तो ज़रूर है लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसे काम करते हैं, क्यों मैंने उनको पढ़ा नहीं है। तो लेकिन रिजल्ट्स का पता है, रिजल्ट्स देते हैं, काम कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता। तो वो हकीमी टच है, वो मैं ज़रूर शेयर करूंगा जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, तो उसका न्यूट्रिशन के साथ तल्लक नहीं है, जो प्री मिक्सेस है उनका इसके साथ तल्लक है। वो भी एक पूरा चैप्टर है। ठीक है, वो बेशक आल दो 1% है लेकिन बहुत आम है, बहुत अहम है। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, ये जो 5 वीडियोस आपने बनाई, मुझे उम्मीद है और कि ये अगर कोई बंदा शुरू से लेके 5 वीडियो के कोर्स के तौर पे देख ले, वो एंटरटेनमेंट ना देखे स्किप करके, वो एक कोर्स के तौर पे देख ले कि वो मैं इसे क्या लेना चाहता हूँ, थोड़े नोट्स बना ले। तो मेरा खुद भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा कुछ इसके साथ। हाँ, तो वो कम से कम उसको ये ज़िंदगी भर के लिए इस चीज़ से उसकी जान छूट जाएगी कि मैंने अपनी बकरियों के लिए, अपने जानवरों के लिए एक बैलेंस डाइट, एक अच्छी खुराक कैसे बनानी है, और उसके अंदर ये जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये भी, और अगर ये आपको नहीं मिल रही तो और क्या चीज़ें हैं जो आप यूज़ करके तो आप अपना एक बैलेंस्ड फीड अपने जानवरों के लिए बना सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको खुद समझ नहीं भी आई, आप खुद फीड नहीं भी बना सके, तो कम से कम आपको कल कोई फीड बेचने आएगा तो आप उससे बहुत सारी चीज़ें, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का आपको ये वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आपने कोई फीड मार्केट से सिलेक्ट करनी है तो उसमें से आपने क्या क्या चीज़ें पूछनी है, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से पैरामीटर देखने हैं। पहले जैसे होता था कि फलां वो यूज़ कर रहा है, आप भी वो यूज़ कर लें, उसके पास बड़ा अच्छा रिजल्ट है, आपके पास भी अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, या इसकी पैकिंग अच्छी है तो ये यूज़ कर लें। ठीक है, अब आपके पास एक लॉजिकल क्राइटेरिया होगा किसी फीड को इस्तेमाल करने का और किसी फीड को ना इस्तेमाल करने का। बिल्कुल ठीक है। और अगर जो मेरे जैसे जो भाई हैं जो इस पूरी कहानी में आपको लगता है कि यार ये मुश्किल है, आपने आखिर में वो कहते हैं बूटी ही इस्तेमाल करनी है, तो बूटी इसमें से ये देख लें कि डॉक्टर साहब ने जो ये कॉलम बनाया है, फ़ीसद हिस्सा गोश्त वाला और फ़ीसद हिस्सा गब्बन या दूध वाला, क्योंकि गब्बन और दूध दोनों के लिए एक ही है। ये 100 में से यही चीज़ें पकड़ के 100 किलो के लिहाज से ये 23, 30, 8, 6 और दूसरा वो जो फीस गब्बन वाला 25, 6 ये चीज़ डाल दें, एक बैलेंस फार्मूला बन जाएगा आपके पास। के छिलके की जगह आप चने का छिलका डाल दें, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो वो जिसके पास नहीं है सोयाबीन का छिलका अवेलेबल, वो चने का छिलका डाल लें। ठीक हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको ये जो आपकी काविश है ना, इस पे आपको अल्लाह ही अजर दे सकता है। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके ऊपर लोगों का भला करेगा और लोग अपनी दुआओं में याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।